हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश यूनिट 3 अ क्रो इन दी हाउस के क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे मार्जिन क्वेश्चंस। ओके, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डेंजर्स वर लाइकली टू बीफॉल द यंग क्रो। क्या डेंजर था, किस डेंजर के वजह से जो यंग क्रो है उसकी हालत, जो सिचुएशन है वो बैड हो गई थी। द अर्थ मीन्स वो किस डेंजर में था, यंग क्रो किस डेंजर में था। द यंग क्रो वॉज इन डेंजर ऑफ बीइंग क्रश बाय अ काट। यंग क्रो डेंजर में था कि क्रश, वो काट से या टोंगा से क्रश हो सकते हैं ना। और सीज बाय अ कैट वाइल फ्लटरिंग अबाउट ऑन द रोड। और या तो उसे कोई कैट जो है सीज कर देगी, उसे मीन्स ऐसे मार वार देगी ना, जब वो फ्लटर कर रहा था रोड में अपने जो जो विंग से उसको फ्लिप कर रहा था ना, फ्लटर कर रहा था, उड़ने की कोशिश कर रहा था उस टाइम पे ना, तो वो डेंजर था। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु वर द अदर मेंबर ऑफ द ऑथर्स फैमिली लिविंग इन द सेम हाउस। ऑथर के मेंबर और कौन कौन मेंबर थे जो उसी हाउस में रहते थे। द अदर मेंबर ऑफ द ऑथर्स फैमिली लिविंग इन द सेम हाउस वर हिज ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड आंट मेबल। ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडमदर थी और आंट मेबल थी, जो कि उसी घर में रहते थे ऑथर के साथ। Third, did the author's grandfather like animals? How do we know that? Give two examples from this page to support your answer. क्या बोले कि जो ऑथर के ग्रैंडफादर है उन्हें एनिमल पसंद थे, आपको कैसे पता चलेगा। हमें दो एग्जाम्पल्स देने हैं जो आपके आंसर को सपोर्ट करते। तो आंसर यस, द ऑथर ग्रैंडफादर लाइक एनिमल्स, वी नो दिस बिकॉज ही हेल्प इन द फीडिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द यंग क्रो ना, क्योंकि वो यंग क्रो को फीड खिला रहे थे, उसका ध्यान रख रहे थे, तो इससे पता चलता है ना कि उन्हें एनिमल पसंद है। ही अलाउ द क्रो सेजार टू मूव फ्रीली अराउंड द हाउस एंड डिड नॉट ट्राई टू गेट रिड ऑफ इट। और उसने सीजार को, वो जो क्रो सेजार है उसे अलाउ कर दिया था फ्रीली वो रह सके। अगर वो उससे परेशान होते, इरिटेट होते तो उसे भगा सकते थे ना किसी तरीके से, तो उन्हें उसे फ्री रखा था। तो इससे हमें पता चलता है कि उन्हें एनिमल पसंद थे ग्रैंडफादर को। क्वेश्चन 4, व्हाट इज इम्प्लाइड इन ही टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हाउस। इम्प्लाइड मतलब इसकी क्या सजेस्ट करा है, इसके अंदर क्या हिडन है कि जो क्रो ने एडमिनिस्ट्रेशन, ही टुक ओवर द, उसने एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया था हाउस का, मीन्स बॉस बन गया था हाउस का। आंसर, इट मीन्स दैट द क्रो सेजार बिहेव एज इफ़ ही वर द हेड ऑफ द हाउस। इसका क्या मतलब है, जो क्रो सीजार था वो बिहेव करता था कि वो हेड है घर का। डूइंग वॉट एवर ही प्लीज एंड इंटरफेयरिंग इन एवरी वंस एक्टिविटी, और उसे जो पसंद आता था वो करता था और सबकी एक्टिविटी, जो कुछ भी काम करे उसमें इंटरफेयर करता था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, गेस हाउ सेजार लर्न टू से हेलो हेलो। आपको गेस करना है कि सेजार ने कैसे हेलो हेलो करना सीखा। ओके, तो आंसर, सेजार लर्न टू से हेलो हेलो बाय लिसनिंग टू द ऑथर्स हु ऑफन स्पोक दोज वर्ड्स टू हिम एंड ट्राइंग टू टीच हिम टू टॉक। सेजार ने सीखा ऑथर से, ये हेलो हेलो वर्ड ऑथर से सीखा, क्योंकि ऑथर ये बोलते रहते थे और वो सिखाते थे सेजार को कि वो बोलना सीखे। ओके, उनसे टीच करते थे, बातें करना सिखाते थे ऑथर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मीन बाय आंट मेबल नेवर वाज अ सक्सेस विद द पेट्स। इसका क्या मतलब है कि आंट मेबल सक्सेस नहीं है पेट्स के साथ। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन व्हाई इट वाज सो। क्या आप रीजन बता सकते हो, सोच सकते हो। आंसर, इट मीन्स दैट आंट मेबल डिड नॉट गेट अलॉन्ग वेल विद एनिमल्स एंड वॉज नॉट एबल टू हैंडल देम काइंडली। इसका मतलब है कि आंट मेबल जो है एनिमल्स के साथ मतलब अच्छे से नहीं रहती है, मीन्स एनिमल्स के साथ अच्छे बिहेव नहीं करती और काइंड उन्हें हैंडल नहीं कर पाती आंट मेबल। क्यों? द रीज़न वॉज दैट शी प्रोबेबली डिड नॉट अंडरस्टैंड एनिमल और हैव अ पेशेंस विद देम सो दे डिड नॉट लाइक हर। रीज़न ये है कि वो एनिमल्स को समझ नहीं रही है ना, ये रीज़न हो सकता है। और हैव अ पेशेंस विद देम, और उन्हें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए ना, तो वो भी नहीं रख रहे। सो दे डिड नॉट लाइक हर, और पेशेंस नहीं रख रही, इस वजह से वो एनिमल्स भी उन्हें लाइक नहीं करे, ये रीज़न हो सकता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज इम्प्लाइड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, मोस्ट ऑफ द नेबर्स वर रिप्रेजेंटेड इन आर हाउस बाय टूथ ब्रश। इसका ये क्या सजेस्ट करे कि जो बहुत सारे नेबर्स है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन अवर हाउस बाय टूथ ब्रश। तो आंसर, इट मीन्स दैट सेजार हैड स्टोलन टूथ ब्रश फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द नेबर्स हाउसेज। इसका मतलब है सेजार ने क्या किया था, सबके घर से टूथ ब्रश लेकर आया था, चोरी किया था। सो ईच नेबर टूथ ब्रश कुड बी फाउंड इन द ऑथर हाउस, और हर एक नेबर का टूथ ब्रश ऑथर के हाउस में मिलता था। तो इसलिए ये बोला गया कि मोस्ट ऑफ द नेबर्स वर रिप्रेजेंटेड इन आर हाउस बाय टूथ ब्रश। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट एक्शन ऑफ द ऑथर शो दैट ही लव सेजार। किस एक्शन से पता चलता है कि ऑथर को सेजार से प्यार था, ऑथर को सेजार पसंद था। द ऑथर्स लव फॉर सेजार इज शोन थ्रू इट्स एक्शन। ऑथर के एक्शन से पता चलता है। ही रेस्क्यू दैट इंजर्ड क्रो एंड केयर्ड फॉर इट टेंडरली।
उन्होंने रेस्क्यू किया था वो इंजर्ड क्रो को और उसकी सेवा की थी, उसका ध्यान रखा था जब तक वो जिंदा था ना। ही हेल्प फीड एंड नर्सेज इट बैक टू द हेल्थ, उन्होंने उसे खिलाया, उसका ध्यान रखा और वापस से उसकी हेल्थ अच्छी से बना दी थी। ओके, व्हेन सेजार वाज हर्ट ही ट्रीटेड इट वाउंड्स एंड लुक आफ्टर इट, जब सेजार को लगा था तो उसके वाउंड पे जो उसकी चोट थी उस पर उन्होंने दवाई ये सब लगाया, उसका ध्यान रखते थे। आफ्टर सेजार डेथ ही बरीड हिम लविंगली अलॉन्ग विथ ऑल हिज स्टोलन ट्रेजर्स, और सेजार की डेथ के बाद उन्होंने उसको बरीड कर दिया और साथ ही साथ जो भी उसने चोरी करके लाया था, टूथब्रश, क्लोथ्स, बैग्स, वो सब उसमें बरी कर दिया। ओके, ना इंग्लिश वर्कशॉप में ए है, फर्स्ट का ए, फाइंड द एंटोनिम्स फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द स्टोरी, फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द स्टोरी। एंटोनिम्स में लाइक अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना है स्टोरी से। वर्ड है मोशनलेस, तो इसका रेस्टलेस, सेकेंड इज डल, ब्राइट, थर्ड इज डीप, शेडो, फोर्थ इज capitative, freedom, fifth is gentle, rough, sixth is humble, proud, seventh is frequent, rare, eighth is cooperated, objected. Okay, now B, now try to find down a synonyms, words that means the same for the following. Okay, synonyms found out करना है, words given है उसका synonyms, like word है disapproved तो उसका synonym objected, second is attracted, fascinated, third is controlled, managed, fourth is bits, pieces, fragments, fifth is nuisance, annoyance, sixth is rebuck, scold, seventh is achievement, success, eighth is mishap, accident. Okay, तो अभी नेक्स्ट देखेंगे नंबर सेकेंड, यूज योर इमेजिनेशन, राइट हाउ द अदर पेट्स इन द हाउस कुड हैव ऑब्जेक्टेड टू सेजार लिविंग इन देयर हाउस। आपको इमेजिनेशन, अपने इमेजिनेशन का यूज़ करके बताना है कि जो अदर पेट्स थे उन्होंने ऑब्जेक्ट क्यों किया था कि सेजार इस घर में रहता था, उसके लिए ऑब्जेक्ट क्यों किया था। आंसर, द अदर पेट्स इन द हाउस कुड हैव ऑब्जेक्टेड टू सेजार प्रेजेंस बिकॉज ही वॉज ऑलवेज डिस्टर्बिंग दैम, क्योंकि वो हमेशा अदर पेट्स को डिस्टर्ब करता था। ही वुड पुल द डॉग्स टेल्स, अपसेट देयर बाउल्स, मेक लाउड नॉइस एंड ट्राई टू स्नैच देयर फूड। वो क्या करता था, जो डॉग्स का टेल है उससे मस्ती करता था, उसे इरिटेट करता था। अपसेट देयर बाउल्स, जो उनके बाउल्स है उन्हें लेने का ट्राई करता था, लाउड नॉइस करता था, और स्नैच फूड को लेता था, स्नैच करता था, छीन लेता था उनके फूड्स को। ओके, दे प्रोबेबली फेल्ट अनॉयड एंड फ्राइटेड बिकॉज ऑफ हिज नॉटी एंड रेस्टलेस बिहेवियर, और वो अनॉयड हो गए थे, अनॉयड मीन्स वो गुस्सा हो गए थे, इरिटेट हो गए थे, और फ्राइटेड मीन्स अफ्रेड और डरते भी थे उससे, उसके नॉटी और उसके इस बिहेवियर की वजह से। नॉटी और रेस्टलेस मतलब वो रुकता ही नहीं था, मस्ती करता ही रहता था, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता ही रहता था, उसके इस बिहेवियर की वजह से अदर पेट्स परेशान थे। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रिपेयर अ टेबल टू शो सेजार प्रैंक्स एट होम एंड आउटसाइड। आपको टेबल प्रिपेयर करना है, वो घर में क्या एक्टिविटी करता था, क्या प्रैंक्स करता था, और आउटसाइड क्या प्रैंक करता था वो बताना है। तो एट होम, टग द डॉग्स टेल्स, डॉग्स के टेल से टग मस्ती करता था। ओवरटर्न वास एंड स्कैटर्ड फ्लावर, ओवरटर्न जो फ्लावर का वास है उसको गिरा देता था और उसके फ्लावर्स को स्कैट कर फैला देता था, स्कैटर्ड कर देता था। रिप्ड न्यूज़पेपर एंड अपसेट्स मैच बॉक्स, रिप्ड न्यूज़पेपर को फाड़ देता था और मैच बॉक्स से मैच स्टिक्स निकाल देता था। नॉक्ड ऑफ आंट्स मेबल स्पेक्टिकल्स, और जो आंट मेबल का स्पेक्टिकल्स है उन्हें भी गिरा दिया था उसने। आउटसाइड द हाउस स्टोल पेन्स, पेंसिल्स, कीज एंड रिबन्स फ्रॉम द नेबर्स, पेन, पेंसिल, रिबन्स और कीज़ को चोरी करता था नेबर्स की। स्नैच स्वीट्स फ्रॉम द बनिया शॉप, और जो बनिया के शॉप्स पे बच्चे जाते थे स्वीट्स लेने वो भी बच्चों से खींच लेता था। स्टोल क्लोथ पैक्स एंड टूथब्रश, क्लोथ पैक्स एंड टूथब्रश को भी चोरी करता था नेबर्स का। विजिटेड नेबर्स गार्डन्स टू स्टील्स आइटम्स, और नेबर्स के गार्डन भी जाता था, जो भी आइटम्स है, जो भी फ्लावर्स है या फ्रूट्स है उसे चोरी करने के लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, रिलेट द लाइफ स्टोरी ऑफ सेजार रीअरेंजिंग द फैक्ट्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट। आपको यहाँ पे रीअरेंज करना है कि किस सीक्वेंस में ये स्टोरी था। तो फर्स्ट वन था द यंग क्रो इज सेव्ड बाय द नरेटर, सेकंड इज द क्रो इज नेम सेजार, यंग क्रो को नरेटर ने सेव किया था और उस क्रो का नाम सेजार था। सेजार बींग्स टू अपसेट थिंग्स एट होम, सेजार की वजह से जो घर में चीज़ें हैं वो मतलब उथल पुथल रहने लगी थी, अपसेट्स हो गई थी, मतलब घर में लोग खुश नहीं रहते थे, वो इरिटेट करता था लोगों को। फोर्थ इज सेजार ऑब्जेक्टेड टू बीइंग केज, और सेजार को केज में रखा उस वजह से। फिफ्थ वन, सेजार बींग्स टू ट्रबल द नेबर, सेजार नेबर्स को परेशान करने लगा। अ नेबर फ्लिंग्स अ स्टिक एट सेजार, नेबर ने क्या किया था, उस सेजार के ऊपर स्टिक मारा था क्योंकि उनके गार्डन में गया था, वहाँ से चीज़ें चोरी करा था। सेवेंथ इज सेजार पास अवे, सेजार की डेथ हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, री राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। ए, वन इवेंट फ्रॉम द स्टोरी, एक इवेंट स्टोरी से। वन डे सेजार सेट ऑन आंट्स मेबल आर्म, वन इवेंट, तो एक दिन क्या हुआ, इवेंट क्या हुआ था, एक दिन सेजार आंट मेबल के यहाँ पे बैठा एंड सेड किस किस, शी वॉज हैप्पी एंड लीन फॉरवर्ड बट सेजार सडनली नॉक्ड हर स्पेक्टिकल्स ऑफ विथ हिज बीक मेकिंग एवरीवन लाफ।
और उसे किस किस किया तो आंट मेबल हैप्पी हो गई, उन्होंने अपना सर आगे की तरफ किया तो उसका ध्यान कहाँ चला गया था, आंट मेबल के चश्मे की तरफ, तो उन्होंने उनका चश्मा नीचे गिरा दिया, स्पेक्टिकल्स नीचे गिरा दिया और सब लोग हंसने लगे। क्वेश्चन बी, वन ऑफ द सेजार ट्रेड दैट मेक्स यू लाफ, सेजार का क्या ट्रेड था जिसकी वजह से आपको हंसी आएगी। सेजार्स हैबिट ऑफ स्टीलिंग टूथब्रश एंड कलेक्टिंग देम ऑन द टॉप ऑफ द कबर्ड मेक मी लाफ ना, सेजार क्या करता था, टूथब्रश को, नेबर्स के टूथब्रश को कलेक्ट करता था और कबर्ड में रखता था, ऑथर के कबर्ड में रखता था। इट वॉज अ फनी बट नॉटी थिंग्स टू डू ना, ये फनी है ना, मतलब हंसी आ ही जाएगी किसी को भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, होल्ड अ डिबेट ऑन पेट्स और अ पेस्ट फॉर अ पेट्स। ओके, डिबेट करना है पेट और पेस्ट में। पेट मेक अ ग्रेट कंपेनियंस, दे टीचर्स लव एंड केयर, मतलब एक अच्छी कंपेनियन है और वो हमें लव एंड केयर करना सिखाते। दे हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड लॉनलीनेस, वो स्ट्रेस रिड्यूस करने में, लॉनलीनेस रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और अगेंस्ट पेट्स कैन क्रिएट अ मैस इन द हाउस, पेट्स के अगेंस्ट हम क्या बोल सकते हैं कि वो मैस कर देते हैं, हाउस में क्रिएट कर देते हैं। सम पेट्स कैन बी नॉइसी और डेंजरस, कुछ पेट्स ऐसे नॉइसी भी होते हैं और डेंजरस भी होते हैं। टेकिंग केयर ऑफ देम कैन बी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, का ध्यान रखना एक्सपेंसिव होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। अगेंस्ट पेट्स है। ओके, now 7, do you have pet animals, write an interesting story about your own or your friend pet। ओके, ये आपको खुद से लिखना है, आपके घर में अगर कोई पेट है तो आप कैसा उनके साथ बिहेव करते हो, कैसा फील करते हो, आपको कैसा लगता है, वो आपके फ्रेंड है तो आपको राइट डाउन करना है। ओके, सैम्पल आंसर, दिस आई हैव अ पेट कैट नेम मिमी। ओके, कि पेट है उसका नेम क्या है, मिमी। शी इज़ अ वाइट विथ ग्रीन आइज एंड वेरी प्लेफुल, वो कैसी है, वाइट है, ग्रीन आइज है और वेरी प्लेफुल है, बहुत मस्ती करती है। एवरी मॉर्निंग शी वेट्स फॉर मी टू वेक अप एंड फॉलोज मी एवरीवेयर, और हर सुबह वो वेट करती है मेरा कि मैं उठूँ और मुझे फॉलो करती, मैं जहाँ जाता हूँ जाती हूँ वहाँ आती है। वन डे शी hide my pencil box inside the sofa and I searched for it for hours। एक दिन क्या किया था उसने कि मेरा पेंसिल बॉक्स सोफ़ा में छिपा दिया था और वो आर तक मैं ढूंढती रही। द नॉटी एट टाइम मिमी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव हर डियरली। द नॉटी है, वो मस्ती तो करती है बट मुझे वो बहुत पसंद है और मुझे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। ओके, नाउ लैंग्वेज स्टडी, कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, एक्सप्लेनेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पहले तो कॉम्प्लीमेंट होता क्या है वो देखना है। ओके, कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, वर्ड होते हैं या तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, सेंटेंस की मीनिंग्स को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो 2 मेन टाइप है आपको, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है पहले वो देखेंगे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा। इट कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब, इज, एम, आर, बिकम, सीम्स, लुक्स एट्सेट्रा। ओके, जैसे राहुल इज़ हैप्पी, हैप्पी क्या डिस्क्राइब कर रहा है राहुल को ना। एग्जाम्पल, शी बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर रीनेम इज शी ना, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। नाउ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट, इट टेल्स व्हाट द ऑब्जेक्ट हैड बिकम और व्हाट इट इज कॉल्ड। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में हमें ज़्यादा बताते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऐसा रहता है। ओके, द इलेक्टेड हिम कैप्शन, दे इलेक्टेड हिम कैप्टन। ओके, कैप्टन डिस्क्राइब हिम ना, कैप्टन उसके बारे में बता रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। द न्यूज़ मेड हर सैड डिस्क्राइब कर रहे हैं हर उसको, तो डिस्क्राइब कर रहा है, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। वी पेंटेड द वॉल ग्रीन डिस्क्राइब द वॉल, ग्रीन किसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, वॉल को, वॉल जो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा बताए वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो डिफरेंस कैसे है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट। कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब आते हैं, वर्ब के बाद। कम्स आफ्टर द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल, शी इज़ स्मार्ट। ओके, तो शी सब्जेक्ट है तो स्मार्ट से डिस्क्राइब करें। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दे कॉल्ड हर स्मार्ट, हाँ, दे कॉल्ड हर स्मार्ट, उसे स्मार्ट कहते हैं, हर स्मार्ट, तो किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, स्मार्ट मीन्स डिस्क्राइब कर रहे हैं ना उस लड़की के बारे में, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, और आपको कौन सा एग्जाम्पल गिवन है, आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट गिवन है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और फ्रेज यूज आफ्टर अ वर्ब दैट डिस्क्राइब और गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। ओके, तो यहाँ पर चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।